अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज जैसे कि आप सबको पता है कि 2025 में आप लोगों का 9th का सिलेबस चेंज हुआ है, तो हम लोग उस 2025 के न्यू सिलेबस को लेकर चलेंगे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 तक केमिस्ट्री के। ठीक है, 1 बाय 1। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगी कि आपके तमाम के तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, यानी मैटर्स कितनी किस्म के हैं और उनमें होने वाली तब्दीलियाँ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि साइंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है विच डील्स, जिसमें पढ़ते हैं विद द प्रॉपर्टीज, खुसूसियात को, कंपोजिशन, मजमूए को, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, सब्सटेंसेस और अज्जा के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग अज्जा की खुसूसियात, उनके मजमूए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस मैटर की। सबसे पहले सवाल पैदा होता है, व्हाट इज मैटर। बेटा मैटर हमारे पास वो चीज है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज मैटर हमारे पास है जो कि जगह घेरती है और वजन रखती है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अच्छा बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं बेटा जो कि हमें दिख रहे होते हैं, जैसे कि पानी का जो कोई रंग नहीं होता, उसका कोई स्मेल नहीं होती, उसकी कोई टेस्ट नहीं होता, तो ये फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस क्या हैं कि जैसे हम लोग जो हैं वो वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं और आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें होने वाली जो ये तब्दीली है ना, उसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अब ये कि तब्दीलियाँ किसी न किसी लॉज और प्रिंसिपल के बेस पर होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आइस का वाटर में तब्दील होना, तो हमारे पास वो आइस जो है वाटर में तब्दील होती है तो 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी। इसी तरह अगर वाटर आइस में तब्दील होगा तो 0 सेल्सियस पर होगी। जो ये टेम्परेचर है ये बेसिकली हमारे पास लॉज या प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। हमारे पास ये पहला पैराग्राफ जो है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। अगर हम कंपोजिशन को मालूम कर लेते हैं तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। यानी कि हमारे पास परसेंटेज होते हैं जो एलिमेंट्स के और कंपाउंड के जो कि किसी भी मैटर में मौजूद हैं, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा हमें जो है मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि मैटर के एटम्स जो है वो किस तरह से अरेंज है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप लोग के पास लिक्विड है और सॉलिड है। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो उसके एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी ऑब्जर्व होगी। जैसे मैंने बताया कि आइस का वाटर में तब्दील होना, तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। वाटर में जब आइस में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एनर्जी ऑब्जर्व हो रही होती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हमें केमिस्ट्री में पता चलता है। ये आप लोग के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आप लोग की डेफिनेशन। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि कुछ यूँ है बेटा कि वाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इंटू मैनी ब्रांचेस। रीजंस बताना है कि केमिस्ट्री को ब्रांचेस में तब्दील क्यों किया गया। सबसे पहले बेटा रीज़न है कि हमारे पास ये केमिस्ट्री जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको आसान बनाने के लिए किया गया है ताकि हम लोग अपने मेन जो पॉइंट है, मेन जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ फोकस कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को किसी की भी ऑर्गेनिक नेचर के बारे में जाना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक नेचर के बारे में जानेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें जो स्पेसिफिक ब्रांचेस दी गई हैं हम उनके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा हम लोग जो फोकस करते हैं, जब हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस करते हैं तो हमें इनके अचीवमेंट्स, हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। इस वजह से हम लोगों ने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ब्रांच आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तजिया करती है हाउ सब्सटेंसेस, कैसे सब्सटेंसेस बिहेव करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। अब हमारे पास 2 तरह के लेवल आए, एक है एटॉमिक और एक है मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक लेवल क्या होता है, जिसके बेस पर हमारा प्रोडक्ट टेबल बना हुआ है एटम्स। ठीक है, एटम्स जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, एटम्स बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल हमारे पास एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा लेती हूँ। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। तो वाटर हमारे पास कौन सा लेवल होगा, मॉलिक्यूलर लेवल। तो इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में कि एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के लॉज और प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, और एटम्स के कॉजेज आते हैं। अब जैसे कि मैंने वाटर तैयार किया है, अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप लोग वाटर तैयार करें तो आप नाइट्रोजन ऐड कर लेंगे, नहीं।
ठीक है, ये हमारे रूल के खिलाफ होगा, प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक एटम्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये एटम्स अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। जैसे कि वाटर जो है वो लिक्विड है, और अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है। तो अब गैस की अपनी स्पेसिफिक खसूसियात हैं और वाटर की अपनी स्पेसिफिक खसूसियात हैं, इनके बारे में भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, रिएक्शन को तब्दील करने के लिए, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो किस कंडीशन में रहते हैं। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जो वो इन्वायरमेंट में होती है, अगर हम वाटर को धूप में रख देते हैं तो वो क्या होगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर के लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स की जो है स्टडी नहीं की जाती, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है। अब उन एलिमेंट्स से मिलकर जो सिंथेसिस होती है, ठीक है, कंपोजिशन यानी कोई नया जो मजमुआ बनता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके स्ट्रक्चर होते हैं। और हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो सल्फर नाइट्रोजन जो मिलकर एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है। लेकिन अगर इसमें कार्बन हाइड्रोजन हो तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होते हैं, यानी 9 कार्बन होने के बराबर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो जनरल हैं वो मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, सॉल्ट्स हैं। लेकिन हम लोग इनको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। फर्टिलाइजर आपको पता है खाद को बोलते हैं। मेडिसिन हैं, मेडिसिन जो हैं आपको पता है कि डिफरेंट किस्म की जो है वो डिसीज के बारे में मेडिसिन होती हैं, लाइक फीवर है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कैंसर है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट जो मेडिसिन हमें प्रेफर, तो मेडिसिन हमारे पास अद्वियात होती हैं। कैटलिस्ट किसे बोला जाता है बेटा, हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसीड किसे बोलते हैं, चलाने के लिए, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास घंटों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी रिएक्शन 5 घंटे में चलना है। लेकिन अगर उस रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो चंद मिनट में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन को बेसिकली तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम कार्बन और हाइड्रोजन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से मिलकर, यानी हाइड्रोकार्बन से बनने वाले और इनसे मिलकर नए बनने वाले सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, पढ़ा जाता है, डील स्टडी एक वर्ड है, विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बोलते हैं कि नए बनने वाले सब्सटेंसेस, इन कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री की इस ब्रांच में बेटा आप लोगों ने यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। इसके आगे डेफिनेशन होती है, इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड बने उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी, उनके फॉर्मेशन के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन, इन तमाम चीज़ों की स्टडी भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास ये दोनों सेंटेंसेस एक डेफिनेशन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कार्बोनेट्स आता है, बाइकार्बोनेट्स आता है, ऑक्साइड्स आता है, ठीक है। कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो CO3 है, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं तो ACO3 आएगा, ठीक है। ऑक्साइड्स आप लोगों के पास कोई भी हो सकते हैं, OH हो सकता है, ठीक है। कार्बोनेट्स हमारे पास जो है, कार्बाइड जो है वो हमारे पास एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं। अब इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, बेसिकली बेटा ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो तमाम के तमाम हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रांच नंबर 4 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इन्वायरमेंटल, इट मीन्स के इन्वायरमेंट, केमिस्ट्री मीन्स के केमिकल्स, यानी इन्वायरमेंट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी। जैसे कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। आप लोग इसके लिए आप लोग ये भी कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है। अब केमिकल तो आपको पता चल गया, बायोकेमिकल का मतलब क्या है, बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी इंसान में मौजूद केमिकल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन आता है, ठीक है। और इसके अलावा प्लैनेट्स, सॉइल्स में, ठीक है, आपके पास जो है एयर्स में, आप लोगों के पास जो है वो इन्वायरमेंट में जो है, जो भी आप लोगों के पास तमाम के तमाम प्लैनेट्स में चीज़ें आती हैं, उनमें केमिकल्स जो होते हैं उनकी स्टडी हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इस ब्रांच में जो है वो सोर्सेज के बारे में पढ़ा जाएगा। सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए। ज़राए का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग अगर कहते हैं कि मुझे जो है वो प्रोटीन चाहिए, अब प्रोटीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें मीट चाहिए, हमें फिश चाहिए। इसी तरह अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो बेटा रिएक्शंस मैंने आपको बताया है कि 2 चीज़ें मिलकर जो नई चीज़ बनाती हैं वो तमाम का तमाम प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, रिएक्शन। अब रिएक्शन से होने वाले इफेक्ट्स,
अब देखें, अब किसी इंसान ने जो है वो मीट खाना है, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिश से जो है वो एलर्जी होती है। अगर वो खा लेंगे तो उसका क्या होगा, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा, उसको जो है वो खारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन खा लेते तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अब इसके अलावा बेटा अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है इसके कॉजेज के बारे में पढ़ा जाएगा, इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, सोल्यूशन। अब आप लोगों ने यहाँ तक तो बेसिकली जो है वो डेफिनेशन करनी है, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट सॉइल्स, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपने एग्जाम्पल करनी है, यानी कि हमें ये मदद करती है कॉजेज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए, और इससे सोल्यूशन। अगर किसी इंसान को कोई एलर्जी हुई है तो वो भी हमें किससे पता चलेगी, हम उससे एलर्जी को किस तरह से दूर करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है, एनालिटिकल का बेसिकली बेटा मतलब होता है सेपरेशन, अलैदगी को बोलते हैं। केमिस्ट्री यानी केमिकल्स, यानी केमिकल्स को सेपरेट करना, उनके आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी डिटर्मिनेशन करना। जैसे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस का मतलब होता है तजिया करना, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, यानी इनको सेपरेट किया जाए और उनको कोई ना कोई नाम दिया जाए और उनको डिटरमाइंड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पास जो है वो एयर, हवा, अब हवा से आप क्या करोगे, आप डस्ट पार्टिकल्स को अलहदा करोगे, आप ऑक्सीजन को अलहदा करोगे, आप नाइट्रोजन को अलहदा करोगे। अब क्या होगा, आपने उसे सेपरेट भी किया, आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन भी की, आपने उनको नाम भी दी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। अब डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग ब्लड प्रेशर वाली मशीन है, हम ब्लड प्रेशर करते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग अपने बाजू के साथ उसे बांधते हैं और वो क्या करता है कि वो मशीन हमारी ब्लड को डिटरमाइन करता है, हमारा ब्लड एज अ केमिकल काम करता है, उसे डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली वो एनालिटिकल केमिस्ट्री आएगा। आगे बायो केमिस्ट्री। अब आपको नाम से पता चला, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी केमिस्ट्री मीन केमिकल्स, यानी इंसान में मौजूद केमिकल्स की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाएगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच अंडरस्टैंड, समझें, लाइफ जिंदगी के बारे में थ्रू केमिकल प्रोसेस के जरिए। इट आल्सो स्टडी हमें और बताती है केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में और वाइटल प्रोसेस के बारे में जो कि इंसान में होती है। जैसे कि बेटा अगर मैं कहती हूँ कि भाई आप लोगों के जो है आपने सबक याद करना है, तो अब आपके दिमाग को किसकी ज़रूरत है, अब हमने सबक याद करना है, वो एक वाइटल प्रोसेस है, अहम किरदार है। अब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, ग्लूकोज हमें क्या मिलेगा, हमें खाने से मिलेगा, और खाना खाएंगे तो हमारे जो है, हम खाना जो है बेसिकली हमारे पास एक केमिकल है, हमारी बॉडी में जाएगा, उसकी तोड़ फोड़ होगी, फिर हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज से फिर हम वाइटल प्रोसेस देंगे। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहे हैं कि केमिकल्स के जरिए वाइटल प्रोसेस अदा कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है इन प्रोसेस को अदा करने के लिए प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लिपिड्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल है और ये आप लोगों के पास डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आप लोगों को नाम से इंडिकेट हो रहा है, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री रिएक्शन के बारे में डील करती है, टेकिंग प्लेस, जो कि वकू पजीर होते हैं इन द न्यूक्लियस में। अब बेटा आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में पता होगा, किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। अब एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस में होने वाले तमाम के तमाम रिएक्शंस, तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स, उन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं, और हर एक एटम का सेंट्रल पार्ट ही न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर इसके जरिए रेडियो एक्टिविटी की जाती है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। अब सबसे पहले आता है रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है बेटा, हमारे पास रेडियो एक्टिविटी एक पूरा एक प्रोसेस है, इसकी एक फील्ड है जिसको हम रेडियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर होता है तो उसका रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उन एटम्स की इतनी स्पीड कर देते हैं कि वो हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ रेजेस गुजरते हैं। तो उन तमाम चीज़ों की स्टडी भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। अब जाहिर बात है हर एक एटम जो है वो रेडियोथेरेपी में काम नहीं करता, बहुत ही स्पेसिफिक एटम्स जो हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं, वो एज अ रेडियो एक्टिव के तौर पर काम करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर है। आपके न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन हमने रिलीज कर दिए होते हैं किसी भी एटम से, ठीक है। अब वो क्या होगा, उसके पास न्यूक्लियस ही होगा। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर दिया तो आपके पास सिंपल क्या रह गया, न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस किस तरह से बिहेव करता है, इन तमाम चीज़ों। अब अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन के जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है, पहले में जो है वो 2 हैं, दूसरे में 4 हैं। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हूँ, बाकी तो 5 रह गए ना इसके अंदर। तो क्या होगा कि अब वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कार्बन हाइड्रोजन की तरह मूव करेगा, नहीं भाई, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में तब्दीली होगी, इसके न्यूक्लियस अपने तौर पर काम करेगा, इसका न्यूक्लियस अपने, इन तमाम चीज़ों की स्टडी भी हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में, रिसर्च में। ठीक है, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर का आप कहेंगे कि भाई एग्रीकल्चर में कैसे, फर्टिलाइजर बनाने के लिए बेटा। ठीक है, अब मेडिसिन, अब आपको पता है कैंसर, कार्डियो, हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए मेडिसिन, फीवर्स के लिए मेडिसिन स्पेसिफिक होती हैं। अब बेटा एक बात ये भी है कि हर एक ही मेडिसिन जो है वो तमाम की तमाम बीमारियों में इस्तेमाल नहीं होती। अब ऐसा नहीं होता कि बुखार वाली मेडिसिन जो है वो जो है हार्ट पेशेंट को भी दे दें हम लोग, सर्जिकल पेशेंट को भी दे दें, नहीं, तमाम की तमाम मेडिसिन स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट, नाउ टर्न नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर क्या है बेटा? हमारे पास पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल को बोला जाता है जो कि आपस में मिलकर जो है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ प्रोटीन है आपके पास, ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स, तो ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो आपने घर, अपना कमरा देखा है, कमरा जो है वो ईंटों से मिलकर बनता है। अब ईंटें क्या है आपके पास? बेसिकली वो बिल्डिंग ब्लॉक है। अब वो ईंटें जुड़ेंगी और एक कमरा बनेगा। अब वो कमरा क्या होगा? वो पॉलीमर होगा आपके पास। ठीक है, तो लार्ज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? पॉलीमर। तो ये आपके पास पॉलीमर की डेफिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सिंथेसिस, लेकिन किसकी? पॉलीमर्स की। अब मैंने यहाँ प्रोटीन का बोला है, ठीक है। अब आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स का बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लूकोज आता है, माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है, ठीक है। तो हर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के स्पेसिफिक पॉलीमर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग उन पॉलीमर से क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? मैक्रो मॉलिक्यूल। बेसिकली दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्जर मोलिकुलर वेट और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर मोलिकुलर वेट। ओके, सेकेंड, अब आप लोगों के पास आती है 9 आता है जियो केमिस्ट्री। जियो मीन अर्थ, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, यानी अर्थ में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी कंपोजिशन, इन तमाम चीज़ों का स्टडी किसमें की जाती है? जियो केमिस्ट्री में। जियो केमिस्ट्री में हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं जियो। अब देखिए बेटा, आगे हमारे पास आता है कि जियो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, अब इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। अब देखें, हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ना है। अब आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है, जंगलात एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, ठीक है। अब उनके लिए स्पेसिफिक केमिकल्स का होना ज़रूरी है। अब फसल जो है वो आप लोग ऐसे जो बंजर ज़मीन पर नहीं बो सकते, क्या है कि उनके केमिकल्स की डिफरेंट है। और अगर हम दूसरे केमिकल, अगर हम लोग ज़रख़ीज़ ज़मीन को देखते हैं तो उनके केमिकल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल आ गई। अब बेटा एक ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जियोथर्मल हीट पंप जो है वो एक ऐसा पंप है जो कि अंडरग्राउंड वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों में, ठीक है। ये आप लोगों के पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, देन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल मीन मेडिसिन। अब आप लोगों को नाम के मतलब आएंगे तो आप लोग इजीली डेफिनेशंस कर सकते हैं। केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज, केमिस्ट कोशिश करता है टू डिजाइन, बनाना, ठीक है, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन देने के लिए, एंड सिंथेसाइज और बनाने के लिए मेडिसिन को और ड्रग्स को। अच्छा बेटा, केमिस्ट्री में ड्रग जो है वो नशा व अद्वियात को नहीं बोला जाता, ड्रग बेसिकली मेडिसिन को बोला जाता है, ठीक है, विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। यानी कि केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम लोग मेडिसिन को बनाते हैं जो कि इंसानों के लिए फायदेमंद है, उसको डिजाइन करते हैं। अब आप लोगों ने देखा है कि हर एक मेडिसिन जो है वो गत्ते वाली रैपर में नहीं होती, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि शीशे की बॉटल में होती हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक मेडिसिन की नेचर चेंज होती है, ठीक है। अब कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, इसीलिए उन्हें ग्लास के ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है। और कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करती, तो उन्हें गत्ते वाले रैपर में रखा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी भी बेसिकली हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है, डिस्कवरी है, डिलीवरी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। अब क्या है, डिस्कवरी नहीं बनाने के लिए डिलीवरी जो है, जो हमारे पास बर्थ होती है उसमें जो हम लोग डिलीवरी के दौरान जो भी एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट। अब कुछ लोगों का जो है वो स्टमक सही से काम नहीं करता, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास आता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री।
एस्ट्रो मीन स्पेस, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन, यानी स्पेस में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया किसमें किया जाता है, एस्ट्रो केमिस्ट्री में। अब आपने सुना है कि भाई इंसान की पहुंच जो है वो मून तक है, चांद तक जा सकते हैं, लेकिन बेटा अगर हम लोग इसी तरह हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अगर हम लोग चांद की जो है वो सॉइल की बात करें तो वो वाइट कलर की होती है, लेकिन अगर हम लोग अर्थ की सॉइल की बात करें तो वो आपने देखा है कि लाइट ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, देख लें, वो इन्वायरमेंट पे, नेचर पे डिपेंड करता है। तो अब क्या है कि हम लोगों ने एस्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या किया, अब वहाँ की जो है वो सॉइल चेंज क्यों होती है बेटा, क्योंकि केमिकल्स की मिकदार डिफरेंट है, ठीक है। अब वहाँ पर आप जाकर पौधे नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ तो जो है वो हमारे पास ग्रेविटी मौजूद नहीं है, तो हम तो उड़ते ही रहते हैं वहाँ पर। तो क्या है कि वहाँ के केमिकल्स में, जो स्पेस में जो केमिकल्स मौजूद हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, अर्थ में डिफरेंट होते हैं। अब उन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में की जाती है। आपने ये भी सुना है कि कुछ सालों के बाद जो है वो इंसान जो है वो इतनी तरक्की कर लेंगे कि हम लोग इस मून पर रहना शुरू कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल करके अर्थ जैसी चीज़ें जो है वो मून पर डिस्कवर करेंगे, मून पर इनहेल करेंगे, फिर हम लोग वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई सवाल हो तो बेटा आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।